आदाब। आप देख रहे हैं बोल आपकी और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सादिक हुसैन। देश और दुनिया भर की निगाहें इस वक्त अमेरिका में लगी आग पर है। अमेरिका के कई शहर इस वक्त धधक रहे हैं। लॉस एंजल्स के जंगल में लगी आग ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि अब शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। हार्स्ट, कैनेथ, ईटन, लीडिया, पैलिसेड, सनसेट जैसे कई शहर भीषण आग से तबाह हो चुके हैं। हॉलीवुड जैसी जगह भी महफूज नहीं है। जितने बड़े बड़े सितारे हैं, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, करीब करीब सभी के महंगे से महंगे आशियाने जलकर खाक हो गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो यह आग कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स के जंगल में 7 जनवरी को सुबह से लगी है और अब इतना विकराल रूप ले चुकी है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर इसके सामने विवश और लाचार नजर आ रहा है। फायर फाइटर्स के सभी संसाधन अब सीमित पड़ रहे हैं। न्यूज चैनल्स में ऐसा देखा जा रहा है कि वहां के नागरिक यह बता रहे हैं कि मानो आग की लपटें उन्हें परमाणु तबाही का एहसास करा रहे हों। मानो आसमान से शोले बरस रहे हैं। ऊपर से मौत की हवाओं ने अमेरिका को सकते में डाल दिया है। इस वक्त अमेरिका में सैंटा एना हवाएं लोगों के लिए मौत बनकर बह रही है। सारे के सारे टेक्नोलॉजी कुदरत के बेरुखी के सामने फेल हो गए हैं। अमेरिका नतमस्तक साबित हो रहा है। अभी मैंने सैंटा एना का जिक्र किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सैंटा एना है क्या? तो आपको बता दें, यह एक ऐसी खतरनाक हवा है जो अमेरिका में अक्टूबर से जनवरी माह के बीच बहती है। ये हवाएं ग्रेट बेसिन क्षेत्र के उच्च दाब और कैलिफोर्निया के तट के निम्न दाब के बीच के दबाव में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। आपको बता दें कि ग्रेट बेसिन क्षेत्र रॉकी पर्वत और सियरा नेवादा के बीच का क्षेत्र है। ये हवाएं जब रॉकी पर्वत से नीचे की तरफ आती हैं तो संपीड़ित होकर गर्म हो जाती है। इससे नमी में गिरावट आती है। नमी में यह गिरावट वनस्पति यानी पेड़ पौधों को शुष्क यानी सूखा कर देती है। इससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो इस भीषण तबाही में अमेरिका का अब तक $50 लाख यानी 4.5 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। 11 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 1,80,000 लोगों को उनके घरों से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। आग का तांडव कब रुकेगा यह कहना मुश्किल है। हर कोई यह सोचकर हैरान है कि आखिर आग लगी कैसे। अगर लगी भी तो अचानक से इतनी भयावह रूप कैसे ले ली। तो आपको बता दें कि आग लगने का कोई सटीक कारण का पता अब तक नहीं चल पाया है। कहा यह जा रहा है कि आग या तो कैनोपी फायर यानी जंगल में बड़े बड़े चीड़ के दरख्तों के पत्तों की झुरमुट में लगी आग से फैली है, या किसी ने शरारत कर जंगलों में आग लगाई हो, या बिजली के तार से आग लगी हो। इस पर फिलहाल कुछ भी कहना उचित नहीं है। आग रोकने की जद्दोजहद चल रही है। तबाही का मंजर देख हर कोई यही कह रहा है कि अब बहुत हुआ कुदरत, कुछ तो रहम कर दे। सब बंदे तेरे ही हैं, जो कुछ भी गुस्ताखियां हुई हो सब माफ कर दे। करके इशारा मीकाइल को झमाझम बारिश कर दे।